अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से मैं मोहम्मद उस्मान जंजुआ एक मरतबा फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे उसका उन्वान है जंग प्लासी और उसके असबाब। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम जंग प्लासी का पस मंज़र बयान कर चुके हैं, तो कौन से ऐसे हालात थे जिसकी वजह से ये जंग हुई। अजीज़ तलबा और तालिबात, 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान एक तारीखी जंग होती है, और ये जंग इसलिए भी तारीखी है कि इसने बरसगीर की एटमॉस्फेयर था, जो इन्वायरमेंट था, उसको पूरी तरह से तब्दील कर दिया। तो लिहाजा तारीख में इस जंग को जो नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान हुई, इसको जंग प्लासी कहा जाता है। बल्कि यूं भी कहा जाता है तारीख की चंद किताबों के अंदर कि बरसगीर के अंदर बरतानवी साम्राज्य, बरतानवी जो कॉलोनियलिज्म का आगाज़ है हिंदुस्तान में, वो इसी जंग के बाद होता है। ये था मुख्तसर सा तारुफ। अब हम बात करते हैं जंग प्लासी के असबाब की। देखें, जंग प्लासी की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं आपके साथ 3 बहुत इंपॉर्टेंट वजूहात शेयर करूँगा। सबसे पहली जो वजह थी वो ये थी कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने ज़ाहिर उसका मकसद था नवाब सिराजुद्दौला को तख्त से उतारना था, उसको गिराना था, तब ही वो बंगाल के ऊपर अपना कब्जा जमा सकता था। तो लिहाजा उसने क्या किया कि जो नवाब सिराजुद्दौला के दरबार के कुछ लोग जो उससे खुश नहीं थे, उनके साथ हाथ मिला लिए, और उसके कुछ जो दुश्मन थे उनके साथ जो है वो सीक्रेट एग्रीमेंट कर लिए, और जिनमें नुमायां जो है मीर जाफ़र का किरदार नज़र आता है। मीर जाफ़र कौन था? ये नवाब सिराजुद्दौला की जो फौज थी उसका सरबराह था, लेकिन इसने सीक्रेटली क्या किया, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के साथ हाथ मिला लिए कि इसे बाद में बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिए जाएंगे अगर ये नवाब को हटाने में उनकी मदद करेगा। दूसरी बड़ी जो वजह हमें नज़र आती है वो ये है कि कंपनी को बंगाल में मुग़ल बादशाह फ़र्रुख सय्यार ने एक आसान टर्म्स एंड कंडीशन के हवाले से तिजारत करने की इजाज़त दी थी, यानी आप यूँ कह लें कुछ रायतें दी थी, मगर कंपनी ने क्या किया, उसका गलत इस्तेमाल किया, जिससे क्या हुआ, जो बंगाल का जो ख़जाना था, जो बंगाल की सल्तनत थी जिसको नवाब सिराजुद्दौला लीड कर रहे थे, उसको माली तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और ये बात जो है बहुत नागवार गुजरी, और इसको जो है एक बहुत थ्रेट के तौर पे समझा गया। उसके बाद आखिरी जो बड़ी वजह मालूम होती है वो अगेन उसमें रॉबर्ट क्लाइव हमें नज़र आता है, वो ये कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि उसके खिलाफ साजिशों का एक सिलसिला स्टार्ट कर दिया, उसके खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। यानी उसके वो लोग जो बाजार तो उसके दरबार में उसके बहुत थे, खास थे, बहुत करीबी थे, जिनसे वो सलाह मशवरा करता था, मगर क्या किया, उनके साथ साजिशें शुरू कर दी। तो लिहाजा ये हालात थे, जिन हालात में फाइनली क्या हुआ, उनका नतीजा क्या निकला कि एक तरफ सिराजुद्दौला था और दूसरी तरफ कंपनी की जो फौज थी जिसको लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो है वो लीड कर रहा था, और ये असबाब थे जिसकी वजह से ये जंग प्लासी हुई। आज के लिए इतना कुछ ही। अगली वीडियो में हम जंग प्लासी के वाक़यात और नताइज के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।